अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो इसी टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इसमें हम यूज़ करने वाले हैं चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी ओपन एआई का न्यू टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में। जैसा कि हम इससे आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं, हम कोई भी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं, हम इससे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं, ऐसे टाइपिंग यूट्यूब कंटेंट के हम आइडियाज़ इससे जनरेट करवा सकते हैं, प्रोग्रामर कोडिंग इससे करवा सकते हैं। हम इससे अमेज़ोन के प्रोडक्ट आइडियाज़, उसके टाइटल्स, उसकी कॉपीराइटिंग, उसके बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन और बहुत कुछ हम चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि व्हाट इज़ चैट जीपीटी, चैट जीपीटी क्या है, ये किस तरह से काम करता है, हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से हम इसका अकाउंट क्रिएट करेंगे और हम इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हुए हम किस तरह से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स राइट डाउन किए हुए हैं, जैसा कि डू सम मैथ्स, इसमें हम इससे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से हम इससे कुछ ऐसे राइटिंग करवाएंगे, उसके समराइज करेंगे, फिर उसको हम ट्रांसलेट करवाएंगे उर्दू या किसी और लैंग्वेज में। यूट्यूबर्स के लिहाज से हम इससे चैनल के यानी मतलब टॉपिक आइडियाज़ लेंगे, कंटेंट आइडियाज़ लेंगे। इसके बाद हम जिस तरह से हमारे घर पे जो ख़वातीन हैं, तो उसमें चैट जीपीटी उनकी क्या हेल्प कर सकता है, या यानी मतलब वो घर से बैठ के किस तरह से अर्निंग कर सकती हैं, या उनको कुछ आइडियाज़ बिजनेस के, वो चैट जीपीटी से में हम वो कवर करेंगे। प्रोग्रामर जो है वो किस तरह से कोडिंग टाइप करवा सकता है, या अगर कोडिंग में कोई एरर है तो वो चैट जीपीटी उसको कैसे रेक्टिफाई करता है, हम ये चीज़ देखेंगे। अगर कोई अपनी बेस्ट मूवी, हॉलीवुड मूवीज़ की रिकमेंडेशन लेना चाहता है तो हम चैट जीपीटी से वो देखेंगे। कोई कीटो डाइट के हवाले से हम देखेंगे। उसके बाद ये एक बहुत हार्ड टॉपिक है, हम यहाँ पे ये ज़रूर से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो गूगल भी फेल हो गया था। अब हम देखते हैं कि चैट जीपीटी कितना इफेक्टिव है, तो इसके बाद ही हम कोई रेटिंग इसको दे सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अमेज़ॉन पे, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो हमारे वीएस हैं या जो अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेरी बहुत हद तक कोशिश थी कि मैं इस टॉपिक को काफ़ी हद तक कवर करूं चैट जीपीटी के थ्रू, कि चैट जीपीटी हमें अमेज़ॉन पे किस तरह से हेल्प कर सकता है। हम इससे प्रोडक्ट आइडियाज़ ले सकते हैं, हम इससे अपने टाइटल की कॉपीराइटिंग करवा सकते हैं, हम इससे बुलेट पॉइंट्स और इसकी डिस्क्रिप्शन भी टाइप करवा सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चैट जीपीटी के थ्रू अमेज़ॉन पे हम इससे हेल्प ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी बेसिकली ये एक चैटबॉट है। अब इसमें हम देखते हैं कि जीपीटी से हमारी क्या मुराद है। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जनरेट मीन टू क्रिएट, कोई भी चीज़ बनाना। प्री ट्रेंड मीन नो नीड टू ट्रेन, इट्स ऑलरेडी ट्रेन, इसको हमें कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सीखा सिखाया है। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर मीन एनी मशीन लर्निंग मॉडल विच कैन अंडरस्टैंड गिवन टेक्स्ट, जिसको हम कोई टेक्स्ट देते हैं और वो उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। चैट जीपीटी इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल विच इज़ ऑलरेडी ट्रेंड। चैट जीपीटी बेसिकली एआई का एक मॉडल है विच इज़ ऑलरेडी ट्रेंड एंड कैन क्रिएट मैनी टेक्स्ट ऑन गिवन सम हिंट्स। हम इसको सिर्फ थोड़ा सा टेक्स्ट देते हैं और वो उसको अंडरस्टैंड करके हमें बहुत सारा टेक्स्ट जनरेट करके दे देता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम चैट जीपीटी का अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका हम डेमो देखते हैं। तो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। अच्छा, अब हम अपने ब्राउज़र पे आ गए। यहाँ पे गूगल पे जाके हम करते हैं, देखते हैं चैट जीपीटी। हमने जब चैट जीपीटी पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये पहला लिंक दे रहा है कि ओपन एआई का ये मतलब एक टूल है। हम चैट जीपीटी पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं ट्राई चैट जीपीटी, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जब यहाँ पे आके हम साइन अप करते हैं, ये हमसे ईमेल एड्रेस पूछ रहे हैं, हम इसको अपना एक ईमेल एड्रेस दे देते हैं। हमने कंटिन्यू किया।
और हम इसको ईमेल को वेरीफाई कर देते हैं। यहाँ पे हमने ईमेल को वेरीफाई किया, यहाँ पे हमसे नाम पूछ रहा है, हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं और यहाँ पे अपना नंबर देते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक कोड आया, हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट करते हैं। अच्छा, ये हमारे चैट जीपीटी का डैशबोर्ड है। हमारे लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे ये चैट सेशंस क्रिएट होंगे, यहाँ पे ये डार्क मोड, नाइट मोड, यहाँ पे ये एआई का डिस्कॉर्ड चैनल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लॉग आउट आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स बता रहा है कि आप क्वांटम कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जो है एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स लिखेंगे तो आपको वो उसके बारे में टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा। इसी तरह से आपको कुछ बर्थडे आइडियाज़ देगा। और इसी तरह से अगर आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ कोडिंग करनी है, कुछ स्क्रिप्टिंग करवानी है तो ये आपको उसका भी आपको रिस्पॉन्ड करेगा। इसी तरह से ये कुछ कैपेबिलिटीज़ बता रहा है कि ये हमारी चैट को, हमारी कॉन्वर्सेशन को याद रखता है। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये ओकेजनली में भी पॉसिबल ये हमें कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी जनरेट करके दे सकता है, क्योंकि बेसिकली ये जो है अभी एक टेस्टिंग फेस में है। ये नवंबर 30 को ये लॉन्च हुआ है, तो इस वजह से ये हमें यानी मतलब ये टेस्टिंग फेस में है। अच्छा, ये बता रहा है कि ये इसके पास लिमिटेड नॉलेज है। ये सितंबर 2021 के बाद जो इवेंट्स हैं उसके बारे में ये हमें फ़िलहाल नॉलेज नहीं देगा, इसकी नॉलेज उससे पहले तक की है। तो आइए हम देखते हैं कि हम किस तरह से यानी मतलब हम चैट जीपीटी को यूटिलाइज करके अपनी डेली लाइफ में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ अपने क्वेश्चंस अपने तैयार करके रखे हुए हैं, तो हम इनसे जो है ना 1 बाय 1 इनसे सारी यानी मतलब इसको एंटर करके हम देखेंगे कि ये हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा, अब हम अपने ब्राउज़र पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज चैट जीपीटी। अच्छा, इस टाइम पे इंटरनेट पे एक जंग चल रही है। हर दूसरा बंदा बोल रहा है कि चैट जीपीटी ने यानी मतलब गूगल को बीट कर दिया है और अगले चंद वक्तों में गूगल को बहुत ज़्यादा लॉस होगा और गूगल का कोई फ्यूचर नहीं है। तो देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चैट जीपीटी बेसिकली ये एक चैट बॉट है जो एक नेचुरल ह्यूमन की तरह हमसे बिहेव करता है और हमें प्री ट्रेंड मॉडल में से हमें उसके आंसर्स प्रोवाइड करता है। ये इंटरनेट पे कोई सर्चिंग नहीं करता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं हम, डू यू ब्राउज ऑन इंटरनेट। ये हमें इमेजेस नहीं ला के दे सकता, ये हमें यानी मतलब इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब देखें, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हम लिखते हैं व्हाट इज चैट जीपीटी। तो देखें, इसने हमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसने हमें प्रोवाइड की हैं। हमें यहाँ पे इमेजेस प्रोवाइड की हैं, यहाँ पे कोई वीडियो लिंक्स हैं और यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये गूगल को बीट कर देगा। तो इसी तरह से हम चलते हैं, हम इससे दूसरे सवाल पूछते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये यानी मतलब हम 2021 तक इसके पास इंफॉर्मेशन है। हम जैसे करंट यूएसडी रेट पूछते हैं इससे, तो देखिए ये बोला है कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू एक्सेस करंट एक्सचेंज रेट। तो ये हमें जो ना करंट एक्सचेंज रेट नहीं बता सकता क्योंकि 2021 तक इसकी नॉलेज है। हम बोलते हैं करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये देखिए हमें अभी भी नाम दिखा रहा है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं, हम कुछ मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 23 मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइडेड बाय 32। हमने ये लिखा, तो ये देखिए हमें इसके ये मतलब कैलकुलेट करके बता रहा है। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। अच्छा, इसके बाद हम पूछते हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर इक्वल। देखिए -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा, इसके पूरा फॉर्मूला पूरी डिटेल बता रहा है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम चलते हैं ग्रामर पे कि हम इसको बोलते हैं कि हमने इसको एक रॉन्ग वे में एक यानी सेंटेंस दिया है, इसको बोला है कि किस तरह से करेक्ट करेंगे। अच्छा, अभी जो है मैं आपको एक बेसिक दिखा रहा हूँ, इसके बाद एक मैं आपको एडवांस चैटबॉट दिखाऊंगा कि वो किस तरह से एडवांस चैटबॉट वर्क करता है। अच्छा, यहाँ पे आके हम ऐसे लिखवा सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इन डिटेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूरा एक ऐसे टाइप करके हमें देगा। अच्छा, ये जो ऐसे है ये बिल्कुल एक यूनिक यानी मतलब जो भी आर्टिकल लिखा है ये एक बिल्कुल यूनिक है। तो आप इसको चाहें तो अपने ब्लॉग्स में भी यूज़ कर सकते हैं और इसका प्लेजरिज्म भी चेक कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल यूनिक है। ये देखिए, ये पूरा इन डिटेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इसने ऐसे लिखा है।
यहाँ पे हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 500 वर्ड्स कैसे लिखे, तो हमें 500 वर्ड्स कैसे लिखेगा। अच्छा, इसी तरह से हम अब चलते हैं, हम इसको बोलते हैं कि समराइज फॉर अ सेकंड ग्रेड स्टूडेंट। अच्छा, अब हम इसको सेकंड ग्रेड स्टूडेंट्स के हिसाब से इसको बोलते हैं कि इसको पूरा समराइज करते हैं। ये देखें, अब ये इसको पूरा समराइज कर देगा एक इजी इंग्लिश में। ये देखें, इसने पूरा इसको समराइज कर दिया। यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि टर्न दैट इनटू बुलेट पॉइंट्स। अच्छा, ये हमारी चैट को पूरा रिमेम्बर कर रहा है, हम उसी चैट को कंटिन्यू बार बार कर रहे हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि इसको जो ना इसके बारे में ज़रा कुछ हमें ज़्यादा डिटेल बताए। जैसे हमने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने इसको कर दिया नंबर 2। अब ये नंबर 2 पॉइंट के बारे में ये अब हमें इन डिटेल जो है ना हमें आंसर देगा। यहाँ पे देखिए नंबर 2 एक सिंपल सिंगल लाइन थी, यहाँ पे इसने हमें 1 2 3 पैराग्राफ्स तक टाइप कर दिया है। अच्छा, इसके बाद हम इससे बोलते हैं ट्रांसलेट इनटू उर्दू। आप इसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं अच्छा, यहाँ पे अब हमने किया राइट मी एन आउटलाइन फ्रॉम हैरी पॉटर बुक। अच्छा, जो हैरी पॉटर बुक है उसकी पूरी आउटलाइन जो है ना हमें, यानी मतलब यहाँ पे एक दे, तो ये देखेंगे हमें उसकी पूरी आउटलाइन हैरी पॉटर बुक के बारे में दे रहा है। ये देखें, इसने हमें हैरी पॉटर बुक की पूरी आउटलाइन हमें इसने दे दी है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं कि जैसे ये यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम जो है ना, यानी मतलब सजेस्ट मी द बेस्ट टॉपिक फॉर यूट्यूब चैनल आइडियाज़, हम इससे ये पूछते हैं। ये देखें, ये इसके हमें आइडियाज़ देगा। ये देखें, गेमिंग के लिहाज से बता रहे हैं, फिर DIY क्राफ्टिंग, उसके बाद ब्यूटी एंड फैशन, यानी मतलब ये हमें डिफरेंट आइडियाज़ बता रहा है। आप इसको और रिफाइन करवा सकते हैं कि फूड एंड कुकिंग या जो भी आपकी नीश है, आप उसमें इसको और रिफाइन करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं गिव मी 5 मोर आइडियाज़। ये देखें, ये हमें 5 मोर आइडियाज़ बता रहा है। तो यानी मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको मैंने डिफरेंट टॉपिक के लिहाज से इसको मेरी पूरी कोशिश है मैं आपको इसको यूज़ करने का बताऊं कि इसको हम किस किस तरह से डिफरेंट सिनेरियोज में यूज़ कर सकते हैं। आप जब इससे इंशाल्लाह यूज़ टू हो जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत यानी मतलब हेल्पफुल साबित होगा। अच्छा, देखें, अब हम इससे पूछते हैं राइट अ टाइटल ऑफ यूट्यूब वीडियो इन उर्दू टॉपिक चिकन बिरयानी। ये देखेंगे हमें जो ना उर्दू में पूरा टाइप करके दे रहा है, हम किस तरह से चिकन बिरयानी का अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं तो हम उसका टाइटल किस तरह से बना सकते हैं। तो ये देखेंगे, यानी मतलब हमें इतना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, बट हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। अच्छा, इसी तरह से मैं बोलता हूँ राइट मी अ वीडियो इंट्रो ऑन टॉपिक ऑफ चैट जीपीटी में कर देता हूँ, मैं उर्दू में ही चैट जीपीटी कर देता हूँ। अच्छा, देखें, मैं आप जो मेरे यानी मतलब ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें यही वीडियो डिस्क्रिप्शन है जो मैंने अपने पास कॉपी की यानी मतलब पेस्ट की है। तो बेसिकली ये हमें इतना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मुझे यानी मतलब इसको रिफ्रेश करना पड़ता, काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती। मैंने सिर्फ इससे हेल्प ली कि मुझे जो ना चैट जीपीटी के बारे में एक कुछ आइडिया दे दे, कुछ टाइटल टाइप कर दे, तो देखें इसने मुझे ये टाइप कर दिया। तो ये वही है जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में टाइप किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो है ना एक सवाल और आता है कि वर्क फ्रॉम होम है, हमारी जो यानी मतलब घरेलू ख़वातीन हैं वो किस तरह से दे कैन अर्न मनी फ्रॉम होम। यहाँ पे हमें आइडियाज़ बता रहा है कि वो फ्रीलांसिंग कर सकती हैं, वो ऑनलाइन टीचिंग कर सकती हैं, वो
सेलिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन, वो ज्वेलरी, क्राफ्टिंग, क्लोथिंग, यानी मतलब एक डिफरेंट आइडियाज़ बता रहा है। यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में बता रहा है कि वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकती हैं, वो ब्लॉगिंग और वीलॉगिंग कर सकती हैं। तो ये हमें बहुत सारे आइडियाज़ बता रहा है। आप इन आइडियाज़ को और रिफाइन करा सकते हैं, ये आपको और ज़्यादा आइडियाज़ देगा। अच्छा, अब हम इससे पूछते हैं कि हाउ यू कैन हेल्प वुमेन टू वर्क फ्रॉम होम। अब ये देखें, ये हमें बता रहा है, यानी मतलब ये हमें गाइड कर रहा है किस किस तरह से ये हमें हेल्प कर सकता है। यानी मतलब ये इतना पावरफुल टूल है कि आप इससे बहुत सारे काम करवा सकते हैं। आप अपने बच्चों के एसेज, अपने बच्चों के असाइनमेंट और अपने यानी मतलब अपने ऑफिस की ईमेल्स इससे टाइप करवा सकते हैं। आप इससे अगर व्लॉगिंग करते हैं या यूट्यूब पे आपको कोई कुकिंग का चैनल है या किसी हवाले से भी चैनल है, आप उसके आइडियाज़ ले सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन और हर चीज़ आप इससे करवा सकते हैं। अच्छा, अगर कोई प्रोग्रामर है, फॉर एग्जांपल हाउ टू राइट एन एरे इन पाइथन, अगर वो इस तरह से लिखता है तो देखें ये पाइथन में एरे लिखना बताएगा कि किस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको कोई एरे देते हैं या कोई प्रोग्रामिंग कोड देते हैं, उसमें कोई एरर आता है तो ये आपको वो भी बता सकता है कि इसका एक तो आंसर क्या है और वहाँ पे क्या इशू था। तो ये देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एरेस जो है हमें लिख के बता रहे हैं कि इस तरह से आप सिंपल इसको कॉपी करें और अपने कोड में इसको पेस्ट करें। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से बता रहा, आप रीजनरेट रिस्पॉन्स करेंगे तो ये डिफरेंट टाइप से जो है ना इसकी एग्जांपल आपको बता। अच्छा, इसी तरह से आप इससे बेस्ट हॉलीवुड मूवीज के बारे में या जिस बारे में पूछेंगे आपको ये उसके आइडियाज बता देगा, यानी मतलब आपको कुछ सजेशंस दे देगा कि आप यानी मतलब उसके सजेशंस दे देगा। आप इसको अपने इंटरेस्ट के लिहाज से आप इससे आइडियाज ले सकते हैं, आपको उसके आइडियाज दे देगा। अच्छा, इसी तरह से आप अपने डेली लाइफ में फॉर एग्जांपल कीटो प्लान करना चाहते हैं, कीटो डाइट करना चाहते हैं, तो ये देखेंगे आपको इसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल देगा। आपको बकायदा इसका प्लान बताएगा कि किस तरह से आपने करना है। आप 5 डेज प्लान इससे पूछेंगे, आपको 5 डेज प्लान बताएगा। तो यानी मतलब ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये आपको डिफरेंट एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो देखिए, मैं बेसिकली ये डिफरेंट जो है ना प्रोग्रामर के लिहाज से एक यानी मतलब घरेलू जैसे हमारे ख़वातीन हैं उनके लिहाज से, स्टूडेंट के लिहाज से, प्रोफेशनल्स के लिहाज से डिफरेंट मैंने क्वेश्चन तैयार करके रखे थे ताकि आपको उसमें हेल्प हो कि ये हमें किस किस तरह से डेली लाइफ में हमें हेल्प कर सकता है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं, हम इससे पूछते हैं हाउ टू हैंडल वाइफ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसके बाद हम जो है ना हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा चैट जीपीटी कितना पावरफुल है, कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कौन से पीछे माइंड है जो हमें इस सवाल को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो आइए, अच्छा इसके बाद ही हम इसको रेट कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं, इसको चैट जीपीटी पे पूछते हैं। और यहाँ पे आखिरकार हमारा चैट जीपीटी भी फेल हो गया। अच्छा, अब अमेज़ॉन पे जाने से पहले मैं आपको चैट जीपीटी का एडवांस वर्जन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चैट जीपीटी का बेसिक वर्जन है और यहाँ पे हम आते हैं beta.openai.com/playground। ये चैट जीपीटी का एडवांस वर्जन है। यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ प्रीसेट्स हैं, हम इनको भी लोड कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये मॉडल की बात है, ये एआई मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट डिवेंची 003 जो GPT-3 का मॉडल है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। आप दूसरे मॉडल्स को भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से हम टेक्स्ट की लेंथ को मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना हम यहाँ से एग्जाम्पल से हम चलते हैं, यानी मतलब कुछ प्रीसेट्स पे। यहाँ पे एग्जांपल्स हमें दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाना है, ट्रांसलेट करना है, तो हम जो है यहाँ पे ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें, ये इसको फ्रेंच में, स्पेनिश में और जैपनीज में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, क्या सवाल पूछा है?
व्हाट रूम्स डू यू हैव अवेलेबल। जैसे ही हम इसको करेंगे, सबमिट करेंगे, तो ये देखें यहाँ पे हमें तीनों लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करके दे देगा। इसी तरह से आप यहाँ पे कुछ टाइप करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जर्मन टाइप करना चाह रहे हैं, जर्मन टाइप करना चाह रहे हैं, हमने जैसे इसको सबमिट किया तो ये देखें इसने जर्मन में भी लिख दिया। तो इस तरह से आप इसको यानी मतलब इन मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं, कोई और मॉडल ले लेते हैं यहाँ से, फॉर एग्जांपल फ्रेंड चैट। अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे दो दोस्त आपस में चैट कर रहे हैं कि एक दोस्त पूछ रहा है कि क्या चल रहा है, दूसरा दोस्त बोल रहा है कि वॉचिंग ओल्ड मूवीज़। तो पहला दोस्त जैसे आप हैं, आप पूछ रहे हैं डिड यू वॉच एनीथिंग फ्रेंड, अब क्या बोलेगा, हमने इसको सबमिट किया, ये फ्रेंड का आंसर इसने टाइप कर दिया, हमने नीचे किया यू और हमने दोबारा यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब देखें ये जो है ना, ये हमारी तरफ से इसने सबमिट किया आंसर, हमने यहाँ पे बोला है फ्रेंड एफ आर, ये देखिए यहाँ से इसने ये सबमिट कर दिया। तो यानी मतलब ये दोनों की कॉन्वर्सेशन है। इस तरह से भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे API दी हुई है, आप API को यूज़ करते हुए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये बता रहा है कि API को यूज़ करके आप अपने प्रोग्रामिंग में किस तरह से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे इन्होंने हमें एग्जाम्पल दी है। अच्छा, ये देखें कि फॉर एग्जाम्पल कुछ बहुत हार्ड इंग्लिश का कोई इस तरह से, जैसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पूरा आर्टिकल राइट करवाया था, फिर उसको हमने समराइज़ किया था सेकंड ग्रेडर्स में कि यानी मतलब इजी लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट कर लें। ये देखें इस तरह से हम इसमें आए, यहाँ पे देखें ये एक इसने यानी मतलब हमें पैराग्राफ दिया हुआ है एक मुश्किल यानी हार्ड इंग्लिश में। जैसे हम इसको सबमिट करते हैं तो ये एक बहुत इजी इंग्लिश में 3 लाइन्स में उसको पूरा समराइज़ कर देता है। इसी तरह से यहाँ पे और हम कोई मॉडल ट्राई कर सकते हैं, ये पाइथन लैंग्वेज के हैं और काफ़ी सारे हैं, तो हम इन चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप इनको यूज़ करें और क्या नाम है इससे हेल्प लें, रिफाइन करें आइडियाज़ को और इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें। अब हम चलते हैं अमेज़ॉन पे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे VAs हैं और क्या नाम है जो अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, अब हम सबसे पहले इससे सिंपल से एक पोस्ट कोड पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ पोस्टल कोड फॉर न्यूयॉर्क। ये देखिए ना, इसने हमें ये पोस्टल कोड जो है ना न्यूयॉर्क के दे दिए। इसी तरह से अब हम इससे पूछते हैं कि हाउ टू डू अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च ऑन अमेज़ॉन, कीवर्ड रिसर्च ऑन अमेज़ॉन। अच्छा, ये टेक्स्ट फॉर्म में जो है ये सिर्फ हमें सजेशंस दे रहा है कि हम यानी मतलब इस तरह से करेंगे, आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, फिर आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट्स फीचर एंड बेनिफिट्स, उसके बाद डिटरमाइन योर प्रोडक्ट्स मेन कीवर्ड, और फिर इस तरह से करके हमें आइडियाज़ दे रहा है कि हम इस तरह से अमेज़ॉन पर अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इससे पूछते हैं कि देखिए हमारे चैनल में बहुत सारे सवाल होते हैं, हम इनसे यानी मतलब हाउ वी कैन क्रिएट अमेज़ॉन सेलर अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान। ये देखें इसकी कुछ हमें डिटेल बता रहा है कि हम किस तरह से जो अपने अकाउंट पाकिस्तान से बना सकते हैं। तो जो देखें हम गूगल पे जाके हम जो रिसर्च करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं, तो ये जो है इसके पास जो डाटा है कि वहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन फेच करके ला रहा है और हमें ये बता रहा है कि हम इस तरह से करके स्टेप्स को फॉलो करके अपने रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। अब हम इससे सवाल करते हैं कि गिव मी 10 products in the home and kitchen that are selling very well, under $20 कर देते हैं on private label। अभी देखिए हमें under $20 की हमें 10 products बता रहे हैं कि हम ये प्रोडक्ट जैसे सिलिकॉन क्लीन सेल्स और रियूजेबल सिलिकॉन बैग, फूड बैग्स। फिर मैंने इसको बोला गिव 5 more please। तो ये देखिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बस हमने ये देखना है कि हम इसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। जब भी मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पर यानी मतलब एक पूरी फाइल को कंपाइल किया था कि हम इससे मुख्तलिफ तरीकों से किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमसे पूछते हैं कि प्रोडक्ट में मिलेगी।
तो हम इसको रीजनरेट रिस्पॉन्स करते हैं। ये सिर्फ मैं आपको इस वजह से करके दिखा रहा हूँ कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमें इस तरह से आइडियाज़ मिलेंगे कि हम इससे दोबारा रिस्पॉन्स को जनरेट करवाएं। ये देखिए हमें सारी चीज़ें बता रहे हैं कि हम होलसेलर से भी ले सकते हैं, मैन्युफैक्चर की डायरेक्टली का बता रहा है, अलीबाबा का बता रहा है, और बाकी इस तरह से जो हमें मुख्तलिफ बता रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि अगर हमें पिछले रिस्पॉन्स पे जाना है तो ये हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स है और ये हमारा ये सेकंड रिस्पॉन्स है। अच्छा, इसी तरह से हम जो है ना यहाँ पे आते हैं, हम बोलते हैं कि राइट एन ईमेल टू सप्लायर ऑफ अलीबाबा। अच्छा, हम लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमें कोई टेम्पलेट मिल जाए सप्लायर से बात करने के लिए। अब देखें हम यहाँ पे करते हैं, ये हमें पूरा एक टेम्पलेट बना के दे रहा है कि हम किस तरह से सप्लायर से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, उसे कुछ मान सकते हैं। देखें कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, इसने पूरी ईमेल राइटिंग हमें करके दे दी है कि हम यानी मतलब यहाँ पे अपना नाम और कंपनी का नेम लिख के सप्लायर को सेंड करें ताकि वो हमें कोटेशन दे। अच्छा, इसके बाद हम इससे पूछते हैं कि यूएसए होलसेलर। अच्छा, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, हम उसको गूगल से वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये हमें काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन यानी मतलब सही दे रहा होता है, तो हम इसको आफ्टर क्रॉस वेरीफाई हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को। अच्छा, इसके बाद अब देखें हम करते हैं कि कीवर्ड आइडियाज़ फॉर अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल लाइक बेबी हुडेड टॉवल। अब जब हमने इसको एंटर किए, देखें इससे रिलेटेड हमें कीवर्ड आइडियाज़ दे रहा है। ये देखें, ये हमें बहुत सारे कीवर्ड्स दे रहा है कि ये कीवर्ड रिलेटेड जो ना बेबी टॉवल के, ये देखें इतने सारे कीवर्ड्स दे दिए। देखें इसको तो बाद में हम चेक कर लेंगे कि इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, किस तरह से है, लेकिन ये देखें इसने हमें इतने सारे कीवर्ड्स दे दिए, इसको हम टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, हर जगह यूज़ कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आप जो ना इसको कुछ फीचर एंड बेनिफिट्स करके आप इसको अल्ट्रा सॉफ्ट कर सकते हैं, एब्जॉर्बेंट कर सकते हैं, आप इसको ड्यूरेबल और इस तरह से कर सकते हैं। यानी मतलब ये देखें कितने ज़्यादा इसने हमें कीवर्ड्स दे दिए और इसने हमें पूरा बता दिया। हमने क्या एक सिंपल सा लिखा कि कीवर्ड आइडियाज़ फॉर अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल लाइक बेबी हुडेड टॉवल। तो आप भी अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ कीवर्ड आइडियाज़ इससे भी ले सकते हैं, ये आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे सकता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना हमारे पास ये कीवर्ड्स आ गए हैं। अब हमने फॉर एग्जांपल इससे टाइटल अमेज़ॉन का अपना करवाना है। हमने इससे बोला राइट अ टाइटल फॉर अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑफ बेबी हुडेड टॉवल, और हमने सारे करके जो ना यानी मतलब जितने भी कीवर्ड्स थे हमने वो टाइप किए और इसको हमने बोला 50 to 200 कैरेक्टर्स का हमें टाइप कर दे। हमने जब यहाँ पे एंटर किया तो देखें ये हमें पूरा यानी मतलब टाइप करके दे रहा है। यानी मतलब हमें अब कॉपी राइटिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये देखें किस तरह से हमें इस तरह से पूरा लिख के बता रहा है, सारी चीज़ें करके दे रहा है। हम इसको रीजनरेट रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, ये अब हमें डिफरेंट तरीके से इसके बारे में बताएगा। ये देखें इसने हमें जो है ना अब टाइटल भी इसने हमें लिख के दे दिया। हमने पहले क्या करवाया, हमने बोला कि हमें कीवर्ड आइडियाज़ दे, कीवर्ड आइडियाज़ के बाद हमने इससे बोला हमें एक टाइटल भी लिख के दे दे। अच्छा, इसी तरह से हम सिर्फ बेबी हुडेड टॉवल करके हम एक टाइटल प्रिंट करवाते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे यही दिया है यानी मतलब कीवर्ड। अब देखें ये हमें क्या देता है, यानी मतलब डिफरेंट ऑप्शंस के साथ ये हम इसको यूटिलाइज करके ये हमें बहुत ज़्यादा यानी मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हम इसको यूज़ करके अपने यानी मतलब लिस्टिंग ऑप्टिमाइज बहुत अच्छे तरीके से अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने इसे कीवर्ड्स ले लिए, इससे हमने टाइटल प्रिंट करवा लिया। टाइटल प्रिंट करवाने के बाद अब हम इससे बोलते हैं कि भाई हमें 5 बुलेट पॉइंट्स भी इसके प्रिंट कर दें। ये देखें इसने हमें 5 बुलेट पॉइंट्स भी इसके हमें उसका भी आइडिया दे दिया कि किस तरह से हम इसके 5 बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हैं। अच्छा, इसी के बाद हम इससे बोलते हैं कि हमें 100 वर्ड्स की इसकी डिस्क्रिप्शन भी टाइप कर दें।
आप ये देखें हमें लिस्टिंग में ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल है कि हमें सबसे पहले इसने प्रोडक्ट आइडियाज़ दिए, प्रोडक्ट आइडियाज़ देने के बाद हमें उसके कीवर्ड्स दिए, कीवर्ड्स देने के बाद हमें टाइटल दिया, टाइटल देने के बाद हमने उससे बुलेट पॉइंट्स लिखवाए और उसके बाद इसने हमें 200 वर्ड्स की इसने हमें डिस्क्रिप्शन भी टाइप करके दे दी है। अच्छा, इसके बाद देखें हम अमेज़ॉन पे चलते हैं। हमने जैसे लिखा कि स्ट्रेट रेज़र को हमने सर्च किया, ये हमारे पास एक टाइटल आ गया। हमने इस टाइटल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आए, हमने बोला कि रीराइट दिस टाइटल, हमने इन्वर्टेड कॉमास में दिया और इसको हमने एंटर कर दिया। ये देखें इसने इसी यानी मतलब टाइटल को इसने रीराइट कर दिया। मैं इसका एक और रिस्पॉन्स रीजनरेट करवाता हूँ। ये देखें इसने दूसरी तरीके से कर दिया। मैंने एक और रिस्पॉन्स इससे जनरेट करवाया, ये देखें इसने तीसरी तरह से, यानी मतलब 3 रिस्पॉन्सेस इसने मुझे दिए हैं और क्या नाम है डिफरेंट स्टाइल्स में। अच्छा, इसके बाद मैं इससे बोलता हूँ एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स। ये देखें मैंने सिर्फ इसको अमेज़ॉन से एक टाइटल कॉपी करके दिया, उसको बोला इसको रीराइट करो। उसने 3 यानी मतलब मुझे 3 रिस्पॉन्स दिए कि यानी मतलब फर्स्ट स्टाइल ये, सेकंड स्टाइल ये एंड थर्ड स्टाइल ये। उसके बाद मैंने ये बोला कि मुझे यानी मतलब कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करके दो। उसने ये देखें मुझे कीवर्ड्स भी एक्सट्रैक्ट करके दे दिए उसमें से, उस टाइटल के अंदर से। अब हम आगे चलते हैं। एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ कि हम बोलते हैं कि राइट अमेज़ॉन सर्च टर्म कीवर्ड इन स्पेनिश, और इसको हम बार्बर रेज़र, मैन शेविंग रेज़र, प्रोफेशनल रेज़र इस तरह से करते हैं। ये देखें ये हमें सर्च टर्म पूरे स्पेनिश में कन्वर्ट करके दे देगा। आप स्पेनिश में चाहें, आप जर्मन में चाहें, आप फ्रेंच में चाहें, या आपको जो यानी मतलब इसके सर्च कीवर्ड्स, सर्च टर्म कीवर्ड्स हैं उसको स्पेनिश में कन्वर्ट करके दे देगा। तो यानी मतलब हमने यहाँ पे रहते हुए हमने उसी से कीवर्ड प्रोडक्ट आइडियाज़ लिया, उसी से हमने कीवर्ड आइडियाज़ लिए, उसी से हमने टाइटल राइट करवाया, उसके बाद हमने बुलेट पॉइंट्स राइट करवाया, बुलेट पॉइंट के बाद हमने उससे डिस्क्रिप्शन टाइप करवाई, फिर हमने एक टाइटल दिया, हमने बोला इसको रीराइट कर दो, इसने इसको रीराइट कर दिया। उसमें से उसने कीवर्ड्स को हमें एक्सट्रैक्ट करके दिखा दिया और बाद में हमने सर्च टर्म को स्पेनिश या जर्मन में कन्वर्ट करवाया, तो देखिए उसने हमें वो भी करके दे दिया। इसके बाद हम चलते हैं, हम इसे बोलते हैं कि व्हाट शुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर अमेज़ॉन PPC। ये देखिए हमें स्ट्रेटजीज भी बताएगा कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से हमारा बजट होना चाहिए, और हमें हर चीज़ यानी मतलब बताएगा यूज रेलेवेंट एंड स्पेसिफिक कीवर्ड्स, और किस तरह से हम लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करें, जैसे डिफरेंट एड टाइप्स मॉनिटर करें, एनालाइज करें। ये देखिए हमें सारे यानी मतलब वही बेस्ट स्ट्रेटजीज बता रहे हैं कि हम किस किस तरह से इसको फॉलो करते हुए अपनी PPC चला सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, देखें अब मैंने इसको बोला कि इफ़ माई सेल इज़ $4,000 एंड माई एड स्पेंड इज़ $2,500, then what would be our ACOS। ये देखें ये ACOS का बताएगा कि ACOS किस तरह से कैलकुलेट होता है और हमारा क्या ACOS बनेगा। ये देखें पूरा फार्मूला इसने टाइप किया, उसमें वैल्यूज टाइप किया और उसने बताया कि 62.5% हमारा ACOS बनेगा। And what about ROAS? ये देखें इसने इसका ROAS भी निकाल दिया। चैट जीपीटी अमेजिंग है, हम इसको यूटिलाइज करके हर फील्ड के अंदर, हम चाहे मेडिकल फील्ड में हैं, हम चाहे बिजनेस फील्ड में हैं, हम चाहे यानी मतलब जिस फील्ड में हैं, हम इसको यूज़ करके बहुत अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करता है। मैं अभी भी ये बोलूँगा कि गूगल एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है और
चैट जीपीटी एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। तो हम दोनों से यानी मतलब हमें गूगल भी बहुत ज़्यादा हमें इसकी यानी मतलब इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और अब चैट जीपीटी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, लास्ट में मेरे एक भाई हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि हम यानी मतलब हाउ टू मॉनिटर कॉम्पिटिटर परफॉर्मेंस ऑन अमेज़ॉन। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें बता रहे हैं हम किस तरह से यानी मतलब ये चीज़ कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो ये उसके बारे में पूरी एक डिटेल बता रहा है हमें। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये बहुत यानी मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप इसको यूज़ करें, इसी तरह से आप प्लेग्राउंड को यूज़ करें। ये थोड़ा एक एडवांस वर्जन है, ये बेसिक वर्जन है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चाहे हम अमेज़ॉन में हैं, चाहे हम यानी मतलब स्टूडेंट्स हैं, तो ये हर फील्ड में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये देखिए, आपको डिटेल्ड आंसर हर चीज़ का लेके आ रहा है, और आप इसको यूज़ करते हुए यानी मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए जो ना ये हेल्पफुल हो सकता है। ये आखिर में मैं आपसे बस इतना बोलूँगा कि बस मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो को मैं इन डिटेल बनाऊं, ताकि आप इसको हर एस्पेक्ट से यूज़ करके आप इसके एक्सपर्ट बन जाएं और इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, और आप इसको अपने फ्रेंड एंड फैमिली को शेयर करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।